हज़रात, मैंने कुरान मुक़द्दस की बहुत ही मशहूर व मारूफ आए करीमा तिलावत करने का शरफ़ हासिल किया। इस आए करीमा में अल्लाह तबारक व तआला अपने महबूब को दुनिया में भेजने का मकसद बयान फरमा रहा है। हुजूर अल्लाह की तरफ से जो इस दुनिया पर अपना कदम रखा, वो कदम रखने का मकसद क्या है, दुनिया में आने का मकसद क्या है, आप किस लिए आए, इस मकसद को अल्लाह तबारक व तआला बयान फरमा रहा है। कुरान कहता है वल्लज़ी अरसला रसूलहू बिलहुदा, वो रसूल जो तशरीफ़ ला रहे हैं तुम्हारे पास, लियुज़हिरहू अला दीन कुल्ली, वो इसलिए आ रहे हैं कि पूरे दीन पर दीन इस्लाम को गालिब कर दिया जाए। हुजूर को अल्लाह ने दुनिया में इसलिए भेजा कि पूरे दुनिया में जितने भी मज़ाहिब हैं उन सब मज़हबों में सबसे आला मर्तबा अगर किसी मज़हब को मिले तो वो मज़हब इस्लाम। ये हुजूर को दुनिया में तशरीफ़ लाने का मकसद है। आज हम और आप मज़हब इस्लाम के दामन से वाबस्ता हैं। ये अल्लाह तबारक व तआला का बेपनाह शुक्र व एहसान है कि हम इसी और मज़हब में नहीं जाकर के जिस मज़हब को अल्लाह ने पसंदीदा मज़हब बनाया है, हम उस मज़हब इस्लाम के दामन से वाबस्ता हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और किसी और का दामन हमारे और आपके हाथ में नहीं है, बल्कि हम और आपने उसको अपना महबूब बनाया है जिसे रब ने भी अपना महबूब बनाया। ऐसे शान वाले आका की महफिल में हम और आप बैठे हुए हैं हजरात। लेकिन याद रखना, आज हम और आप मिलाद की महफिल में हुजूर की शान को, उनके मर्तबे को सुन करके खुश होते हैं और कहते हैं कि बस ये दीन यूं ही चला आया। नहीं नहीं, मज़हब इस्लाम, दीन इस्लाम हम तक आने में हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने बेपनाह मेहनतें की हैं, उसका हमें और आपको अंदाज़ा नहीं हो सकता है। आपके असहाब ने बेपनाह मेहनतें की, कुर्बानियाँ दी, तब जाकर के ये दीन हम तक पहुँचा है। आज तो हम ये सुन रहे हैं और यही जानते हैं और इसी पर हम सबका भरोसा टिक गया है जाकर के कि हुजूर दुनिया में तशरीफ लाए और लाने के बाद जो है जब अबू जहल अपने हाथ में कंकरी लेकर के आया तो सरकार ने इशारा किया तो अबू जहल के मुट्ठी में कंकरी कलमा पढ़ने लगा और दीन फैल गया। हुजूर को जब चैलेंज किया गया कि बताओ अगर तू नबी है तो कोई ऐसी बात दिखा दे मैं मान लूं कि वाकई तू नबी है। क्या देखना चाहता है? कहा ये आसमान के ऊपर जो चांदनी अपनी चांदनी फैलाई है, इस चांद को दो टुकड़े में कर दे, तब जाकर के मैं तुझे नबी तस्लीम करूंगा। हुजूर ने अपनी उंगली का इशारा किया और आसमान के बुलंद पर, आसमान के बुलंदी पर जो चांद जगमगा रहा था, मुस्तफा की उंगली के इशारे से दो टुकड़े हो गया। लोग समझ रहे हैं कि बस इसी मौजज़े को देख करके इस्लाम फैल गया। ये सारी बातें बरहक है कि हुजूर ने उंगली का इशारा किया तो आसमान पर चांद दो टुकड़े हो गया। हुजूर ने उंगली का इशारा किया तो डूबा हुआ सूरज पलट आ गया। हुजूर ने हुक्म दिया तो सैयदना जाबिर के बेटे को जिंदा फरमा दिया। ये सारी बातें अपनी जगह सही है, लेकिन इन मुअज्जिज़ात को देख करके जिन लोगों ने कलमा नहीं पढ़ा वो आपकी मेहनत को देख करके, आपके जो है दावत को, दीन और तबलीग को देख करके वो लोग कलमा पढ़ने पर मजबूर हो गए। आपकी इस्तिकामत को देख करके उन लोगों ने कलमा पढ़ा। आज हम और आप सोचते यही हैं, जानते यही हैं कि नबी ने मेहनत नहीं की बल्कि मौजज़ा दिखाए और दीन आ गया। नहीं नहीं, इस दीन
दीन को फैलाने के लिए जब हुजूर पैदा हुए 40 साल तक आपने मक्के में अपनी जिंदगी को गुजारा और अपने किरदार को, अपने कैरेक्टर को, अपने इखलाक को मक्के वालों के सामने पेश किया। और जब आपके किरदार और इखलाक को उन कुफ्फार और मुशरिकीन ने देखा तो सबके जबान पर यह कलमा जारी हो गया कि इनके जैसा कोई नहीं है, इनकी तरह हसीन कोई नहीं है, ये अमीन है, ये सादिक है, ये सच्चे हैं, ये जो कह देते हैं वो हो जाता है, ये बड़ी शान वाले हैं। लेकिन जैसे ही इतनी बड़ी शान वाले इंसान ने एक खुदा का पता दिया तो लोग दुश्मन हो गए। कल तक जो आपके बारे में अच्छी बातें करते थे, लेकिन जैसे ही लोगों को दीन की तरफ लेकर के आए, एक रब का पता दिया तो वही लोग दुश्मन हो गए, वही लोग बागी हो गए और वही लोग आपके ऊपर खाना पीना बंद किया। आज करबला के वाक़ये को मुहर्रम के दिन में जब सुनते हो उस महीने में कि 3 दिन तक यजीदियों ने उनके ऊपर खाना पीना बंद कर दिया और हुसैन बिल्कुल इस्तिकामत के साथ करबला के मैदान में डटे रहे, झुके नहीं। ये हिम्मत, ये हौसला कहां से मिलता है? कहां से उनके सीने में ये बात पैदा हुई? तुम लोग जहां तक नहीं पहुंचते, नहीं उनसे पहले भी अरब के कुफ्फार और मुशरिकीन ने हुसैन पाक के नाना जान के ऊपर 3 दिन तक नहीं बल्कि 3 साल तक शाम अबी तालिब में सोशल बाइकाट किया था और उन्होंने कहा था इनसे कोई सामान खरीदा ना जाएगा, इनसे कोई सामान बेचा ना जाएगा। ऐसी हालत बनाई थी सिर्फ उस बुनियाद पर कि दीन का काम हुजूर कर रहे हैं, लोगों को जहन्नम से बचा रहे हैं, एक खुदा का पता दे रहे हैं, जन्नत का रास्ता दिखा रहे हैं। इस बुनियाद पर लोगों ने आपके साथ ये रवैया इख्तियार किया। जानते हैं आप उस वक्त हुजूर फातिमा ज़हरा की उम्र 3 बरस की बताई जाती है। 3 बरस की उम्र में जो है कोई भी नरम चीज अगर आपको हाथ लग जाता, रात के अंधेरे में उसे उठा करके मुंह में रख लिया जाता। हुजूर के घर वाले, आपके खानदान वाले पेड़ और पत्ते उसी को चबा करके खाते थे, जिससे आपका गला हरा हो गया था। इतनी मुसीबतें झेली हैं सिर्फ इसलिए कि दीन हम तक पहुंच जाए, इस्लाम हम तक पहुंच जाए। आज ये मस्जिदों में मेहराब जो हमें नजर आ रहे हैं, ये हुजूर की मेहनत का सदका है। आज जो सरों पर टोपियां नजर आ रही है, आज जो हमारा पेशानी, हमारा माथा किसी पेड़ और पत्थर के पास नहीं झुकता, किसी नदी और नाले के करीब नहीं झुकता, इसमें हुजूर का देन है। क्योंकि हुजूर के आने का मकसद यही है कि ये पेशानी, ये माथा किसी नदी नाले के करीब नहीं, किसी जानवर के पास नहीं, किसी पत्थर के पास नहीं, बल्कि वहदहू ला शरीक की बारगाह में झुके। और ये जो झुक रही है इसमें हुजूर की मेहनतें शामिल है। आज हम हुजूर की मेहनत को भूल गए। आज हमने और आपने हुजूर की मेहनत के ऊपर तवज्जो नहीं दी। आज जानते हो कोई इंसान अगर बेटी का बाप है तो दिल के ऊपर हाथ रख के देख लेना कि बेटी अगर बड़ी हो जाती है तो रिश्ते का इंसान को कितना फिक्र होता है, उसको नींद नहीं आती, करार नहीं मिलता, बार बार वो सोचता है मेरी बेटी बड़ी हो गई है, रिश्ता हो जाए तो बेहतर होगा। और अगर रिश्ता कर दे और बेटी घर चली जाए अपने शौहर की, यानी ससुराल चली जाए, जाने के बाद अगर मुसीबत में आ जाती है तो बाप और माँ का टेंशन दुगनी बढ़ जाती है। ये हालात होते हैं। लेकिन अगर किसी की बेटी को अल्लाह न करे तलाक दे दी जाए, फिर उस बाप से पूछना कि उसकी जिंदगी कैसे गुजरती है, उस माँ से पूछना जिसकी बेटी को तलाक दिया जाता है, पूछना कि उसकी जिंदगी कैसे गुजरती है। अल्लाह न करे किसी दुश्मन की भी बेटी को तलाक मिले या तलाक दी जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन याद रखना, जब मेरे और आपके नबी दीन के लिए, दीन की दावत देने के लिए निकले हैं, इस्लाम के लिए निकले हैं, तो हुजूर
की एक बेटी को नहीं बल्कि दो दो बेटियों को तलाक दे दिया गया है। और वो जब पलट करके घर आ रही थी तो हुजूर ने देखा कि मेरी दोनों बेटियां आ रही है, आंख में आंसू है। कहा बेटियां रो रही हो? कहा अब अब्बा आपकी इन शहजादियों को तलाक दे दिया गया है। कहा हमारा जुर्म क्या था? तूने गलती कौन सी की थी? कहा हमने कोई जुर्म नहीं किया। कहा तलाक क्यों मिली है? कहा तलाक सिर्फ इस बुनियाद पर मिली है कि मेरा बाबा जो है लोगों को जन्नत की तरफ बुलाता है, उनको जन्नत का रास्ता दिखाता है, उनको जन्नत में ले जाना चाहता है, लेकिन लोग जहन्नम की तरफ बढ़ रहे हैं। मेरे बाप जिसको जन्नत में बुला रहे हैं बस यही जुर्म है कि वो जन्नत में जाना नहीं चाहते हैं। जैसे इतना कहा तो हुजूर ने इतने जुमले जब बेटी के मुंह से सुने हैं, अगर कोई बाप होता बताओ उसके आंख से आंसू बहने लगता, उसका कदम रुक जाता, कदम में जलजला पैदा हो जाता। लेकिन ये हुजूर की जात है, बेटी के मुंह से सुन रहे हैं कि बस आपके काम की वजह से मुझ पर तलाक़ें पड़ी हैं। हुजूर कहते हैं बेटी अल्लाह इसका नेमल बदल अता तुझे करेगा, इससे बेहतर रिश्ता तुझको अता करेगा। तू जा घर बैठ, मैं अल्लाह के दीन के लिए निकल गया हूँ, अपना कदम वापस नहीं लौटा सकता। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए सुन्नत, बरेली शरीफ, मस्जिद आला हज़रत, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। दीन के लिए आगे बढ़ा दिया। कहा एक बार जब अल्लाह के लिए निकल गया हूं तो फिर पलटूंगा नहीं। अरब के कुफार देख रहे थे कि अभी तक तो हमने इनका सोशल बाइकाट किया, खाने पीने से रोका, माल से रोकने की कोशिश की, तब भी ये दीन का काम कर रहे थे। लेकिन अब इनको जहनी टॉर्चर किया जाएगा, जहनी मरीज में मुब्तला किया जाएगा, मर्ज में। लेकिन देखा वो सब छुप करके देख रहे थे। जब इनकी बेटियों को तलाक मिलेगी और तलाकशुदा बेटियां जब इनके पास जाएंगी तब ये घर में जाकर के बैठ जाएंगे, अपने कमरे से निकलने की कोशिश नहीं करेंगे। लेकिन तारीख गवाह है बेटियों को तलाक तो मिली है, लेकिन मुस्तफा ने दीन के लिए जो कदम उठाया था उसे रोकना पसंद नहीं किया है और जाए दीन का काम कर रहे थे। ये इतनी मेहनत की है नबी ने, तब जाकर के ये इस्लाम हम तक पहुंचा है, तब जाकर के ये नमाज हमें मिली है, तब जाकर के ये रमजान का रोजा हमें मिला है, तब जाकर के ये मुसहफ़ कुरान की किताब हमें ऐसे नहीं मिली बल्कि मुस्तफा की मेहनत से मिली है। लेकिन बताओ आज कुरान की तिलावत कितनी हो रही है, आज नमाज की पाबंदी कितनी हो रही है, आज रमजान का रोजा कितना रख रहे हैं, आपको एहसास नहीं है कि हम कर क्या रहे हैं। याद रखना अगर आपका बेटा वफादार होगा, कुछ नौजवान कहते हैं कि ये मेरी बाप ने बड़ी मेहनत से दौलत कमाई है, बड़ी मुशक्कत से इस माल को इकट्ठा किया है। जहाँ मैंने अपने बाप को देखा है कि जब मेरा बाप ठेला को धक्का दे रहा था तो उसके सर का पसीना जो है पैर के ऊपर आ रहे थे और पैर के रास्ते से नीचे बह रहे थे। बहुत मुबारक हो ऐसे बाप को जिनको ऐसी औलाद मिलती है, जिनको अपने बाप का मेहनत का नतीजा पता है, कितनी मेहनत मेरे बाप ने की है। लेकिन नौजवानों कहाँ गैरत मर गई। तू बाप की मेहनत के बारे में सोच रहा है कि बाप ने दौलत कमाने में बड़ी मेहनत की है, बड़ा माल इकट्ठा किया, उसके लिए सर का पसीना पांव पर लेकर के गए हैं। लेकिन याद रखना इस नमाज को हम तक देने में, कुरान को हम तक पहुंचाने में, रोजा हम तक पहुंचाने में, हज को हम तक लाने में रसूलुल्लाह ने अपने सर का पसीना पांव तक नहीं लाया बल्कि रसूलुल्लाह का खून पांव तक आया है। ताइफ के वादी को हुजूर ने जब अरब वालों को दीन की दावत दी, दीन का पैगाम दिया, वो जब ना माने तो हुजूर ने ख्याल किया मैं चलता हूँ, ये पथरीली जमीन के करीब रहते हैं, इस वजह से इनके दिल भी पत्थर बन चुके हैं, मैं चलता हूँ ताइफ वालों को दीन की दावत दूंगा। अरब के सरजमी पर सबसे ज्यादा जो नरम सरजमी है उसे ताइफ की सरजमी कहते हैं। और ताइफ का हाल ये है कि जब जमीनों को बनाया जा रहा था तो जिब्रील को अल्लाह ने हुक्म दिया था कि जमीन
जमीन को काबे की तवाफ कराई जाए। इसी वजह से उसको ताइफ कहा जाता है। और हुजूर मक्के से निकल करके जब ताइफ पहुंचे हैं और ताइफ वालों को जाकर के जब दीन की दावत दे रहे हैं, जब इस्लाम के बारे में बता रहे हैं, जब जन्नत का पता दे रहे हैं, तो ताइफ के लोगों ने आपकी बात को नहीं माना। और जब ताइफ से निकलने की कोशिश की और आप निकलने लगे तो ताइफ के सरहद पर ताइफ के लोगों ने अपने खुबास बच्चों को खड़ा कर दिया और उनके हाथ में पत्थर दे दिए। दो सफे बांध करके हुजूर के ऊपर पत्थर मारे गए। और जब पत्थर की चोट खा करके बशरियत के एतबार से हुजूर जब नीचे बैठ जाते तो दो खुबास बच्चे आकर के आपके कंधे को सहारा दे करके फिर ऊपर उठाते और आपके पांव के ऊपर पत्थर मारते। इतना जख्मी किया ताइफ वालों ने कि हुजूर के सर से खून निकला और आपके नालेन शरीफ में गए और वहां से बाहर निकलने लगे। पता इतनी मेहनत कौन कर रहा है? हुजूर इतना चोट उठा करके नमाज हम तक पहुंचा रहे हैं, रोजा हम तक पहुंचा रहे हैं, हज हम तक पहुंचा रहे हैं। आज इस मेहनत का नतीजा हम क्या दे रहे हैं? आज हम उसका सिला दे रहे हैं। बस हम कहते हैं हम हुजूर के आशिक हैं, हम हुजूर के नाम लेवा हैं, हम उनका मिलाद मनाने वाले हैं। हमसे बड़ा आशिक कौन है? हमसे बड़ा चहीता कौन है? नहीं नहीं नादानो, इसको नहीं कहते जो नमाज छोड़ दे, चेहरे से दाढ़ी उड़ा दे, तीनों रात जो है सीरियल और पिक्चर और शबाब और कबाब में डूबा रहे। ये लोग कहेंगे कि हम आशिक रसूल हैं, ये कहेंगे कि हम मुस्तफा के चाहने वाले हैं। इसको नहीं कहते सच्चे आशिक। सच्चे आशिक तो वो होते हैं जो हुजूर का कसरत के साथ जिक्र किया करते हैं। तुमने देखा होगा दुनिया में अगर कोई इंसान किसी से मोहब्बत करता है तो तन्हाई में भी उसकी बात करता है, चार लोगों में भी उसी की बात करता है, खलवत में भी उसको याद करता है, जलवत में भी उसको याद करता है, कमरे के अंदर भी उसी को याद करता है, रास्ते में भी उसी को याद करता है, जहाँ जाता है उसी की याद में डूबा रहता है। याद रखना, अगर हुजूर से मोहब्बत है तो फिर तेरे कान में एयरफोन लगा करके गाने क्यों बजते रहते हैं? तेरे कानों में तो मुस्तफा की नात बजने चाहिए, तेरे जबान पर तो मुस्तफा की नातें जारी होनी चाहिए। लेकिन तू कर क्या रहा है? हाँ हाँ, आज मोबाइल के स्क्रीन के ऊपर कौन ऐसा नौजवान है जिसके मोबाइल के स्क्रीन पर गुंबद खजरा हो? अगर है भी तो बहुत कम तादाद है। लेकिन अक्सर लोग जो है किसी हीरोइन का लगाते हैं, किसी हीरो का लगाते हैं और उसके बारे में पूरी खबर रखते हैं। दुनिया में जिससे तुम मोहब्बत करते हो, जो तुमको कुछ न देगा, उस क्रिकेटर के बारे में तुमको पूरे अहवाल उसके पता है, उसका बाप का नाम क्या है, उसके नाना का नाम क्या है, वो कहाँ पैदा हुआ, वो कहाँ रहता है, ये खबर तुझको है। लेकिन वो तुम्हें देखना भी पसंद नहीं करता। लेकिन जो तेरी और मेरी याद में जब पैदा हुए तब भी रब्बे हबली उम्मती की सदा जबान पर जारी रखा, और कब्र में जब लेटने लगे तब भी रब्बे हबली उम्मती की सदाएं अपनी जबान पर जारी रखा। दुनिया में आप जब बज़ाहिर हयात से थे और कुरान नाजिल हो रहा था, उसी नुज़ूल कुरान के दरमियान एक आयत नाजिल हुई, वही मिनकुम इल्ला वारिदुहा, जिसका माना यह है कि हर इंसान को एक दिन जहन्नम के रास्ते से गुजरना है। जैसे ही ये आयत मेरे नबी के सीने के ऊपर नाजिल हुआ, हुजूर रंजीदा हो गए, परेशान हो गए और कहा मेरे उम्मतियों को भी जहन्नम के रास्ते से गुजरना होगा। हुजूर ने शहर मदीना को छोड़ दिया, अपने बाल बच्चों को छोड़ दिया, अपनी बीवी को छोड़ दिया, जान से ज्यादा मोहब्बत करने वाले अपने असहाब को छोड़ करके सारे सजदा में जा करके 3 दिन तक अपने सर को सजदे में रख करके रोते रहे। बताओ इतनी मोहब्बत करने वाला कौन है? आज उस नबी के बाप का नाम पता नहीं, उनके खानदान का नाम पता नहीं। अरे हद तो ये हो गई कि मुकम्मल नबी का नाम ही पता नहीं है। बताओ हम कैसे आशिक रसूल हैं, हम कैसे मुस्तफा के चाहने वाले हैं, हम कैसे मिलादी हैं जिनके बाप दादा का नाम तक हमको मालूम नहीं है। ये हालात है और वो लोग कहेंगे कि हम सच्चे आशिक बन गए। ऐसा नहीं है। दुनिया की मोहब्बत करने वालों का लोगों का नाम तुम्हें पता नहीं। अगर मुस्तफा की मोहब्बत के जलवे देखना है
तो आओ खुद ज़ाते बारी ताला के खुद अल्लाह ने कैसी मोहब्बत की और जिक्र कैसा किया। अल्लाह ने जब रसूलुल्लाह से मोहब्बत का इजहार किया तो कुरान के 30 पारे नाज़िल फरमाए और कुरान के हर पारे की हर सूरत को हर आयत को नबी का नात बना दिया। बताओ ये मोहब्बत है। आज तुम क्या कर रहे हो, हम क्या कर रहे हैं। अल्लाह इतनी मोहब्बत कर रहा है कुरान के हर हर आयत को नबी की नात बना करके नबी के उम्मतियों के हवाले कर रहा है, अपने बंदों के हवाले कर रहा है। याद रखना जहां जहां खुदा ने अपना नाम रखा उसके फौरन बाद अल्लाह ने अपने महबूब का नाम रखा है। देखते क्यों नहीं। हाँ हाँ, जब जन्नत बनाई और जन्नत के ऊपर अपना नाम लिखा तो फौरन बाद में अपने रसूल का नाम रखा है। हाँ हाँ, आसमानों में जहां अल्लाह ने अपने नाम को रखा वही अपने महबूब के नाम को रखा। जहां जहां अल्लाह है वही वही उसी के बाद मुस्तफा है। आसमानों में रसूलुल्लाह के नाम मिलेंगे, जन्नत के दरवाजे पर रसूलुल्लाह के नाम मिलेंगे। हाँ हाँ, फरिश्तों के पेशानियों पर रसूलुल्लाह के नाम मिलेंगे, पुतलियों पर रसूलुल्लाह के नाम गुथे हुए हैं। ये कौन कर रहा है? वो इतना जिक्र कर रहा है। हाँ हाँ, अल्लाह ने तो इतना जिक्र किया कि अपने महबूब के चेहरे को देखा तो कुरान में वो बुहा कह करके याद किया। आपके जुल्फों को देखा तो वो कह करके पुकारा। आपके सीने को देखा तो अल्लाह ने शरारा का ससरत कह करके पुकारा। आपके चलने को देखा तो अल्लाह कह करके पुकारा। कितनी बड़ी शान, कितना बड़ा मकाम दिया, कितना जिक्र किया। हत्ता की एक बात बता रहा हूँ कि जब अल्लाह के बारे में रसूलुल्लाह से लोगों ने सवाल किया, जब कहा मेरे आका ने कि खुदा एक है, वहदहु ला शरीक है, वो मेरा अल्लाह है, तो कुफ्फारों ने सवाल किया मैं कैसे उस खुदा को मान लूं, उसको तो मैंने कभी देखा नहीं। तुम बताओ वो सोने का है कि चांदी का है कि हीरे का है कि लोहे का है, किसका है खुदा? इसके जवाब में अल्लाह ने एक सूरत नाज़िल फरमाई और उस सूरत को सूरे इखलास कहते हैं। क्या कहते हैं? सूरे इखलास कहते हैं पेवर चीज को जिसमें किसी चीज की मिलावट न हो। बहुत जैसे आप कहते हैं ये बड़ा खुलूसमंद आदमी है। खुलूसमंद का माना यानी ये एकदम पेवर है, जो कहता है सही कहता है और ये सही है, इधर उधर वाला नहीं है, उसको खुलूस कहते हैं। और खुलूस से जो ऊपर का दर्जा है यानी उससे भी ज्यादा पेवर, उसको इखलास कहते हैं। यानी उस इखलास में कोई मिलावट नहीं। हाँ हाँ, उसको इखलास कहा। और वो इखलास जिसको हम और आप कहते हैं कुल हुवल्लाहु अहद, इस सूरत का नाम सूरे इखलास है। इसमें अल्लाह बयान फरमा रहा है, अपना परिचय दे रहा है, अपनी जात बता रहा है, अपनी शान बता रहा है। हाँ हाँ, कुरान की और सूरतों में अल्लाह ने जहन्नम का जिक्र किया, जन्नत का जिक्र किया, आसमानों का जिक्र किया, जमीनों का जिक्र किया, बयान किया, सूरज की रोशनी को बयान किया, सितारे के नगमगी को बयान किया, दरिया के तुरियानियों को बयान किया, समंदर के उभार को बयान किया, पहाड़ की बलबले को बयान किया। अल्लाह ने और सूरतों में और बयान फरमाया। लेकिन एक सूरत है जिसको सूरे इखलास कहते हैं, उसमें किसी को नहीं आने दिया। चांद तू नहीं आ सकता, सूरज तू नहीं आ सकता, जमीन तू नहीं आ सकता, ताकि आदम तू भी नहीं आ सकता। इब्राहिम खलील है लेकिन तू भी नहीं आ सकता, मूसा कलीम है तू भी नहीं आ सकता, क्योंकि वो पेवर है, पेवर। और पेवर में किसी की मिलावट नहीं होती है। जैसे भैंस का दूध है वो पेवर, लेकिन अगर उसमें गाय की दूध की मिलावट हो जाए तब लोग क्या कहेंगे उसको? क्या वो पेवर है? कहेंगे नहीं नहीं, पेवर ना रहा। दोनों तो दूध है, दूध भली है, लेकिन भैंस की दूध की क्वालिटी अलग है, गाय के दूध की क्वालिटी अलग है। अगर भैंस के दूध में गाय का दूध मिले तो फिर वो असली हालत में नहीं रहता, क्योंकि यहाँ इखलास को बयान करना है, पेवर को बताना है। याद रखो, जिस सूरत में किसी नबी को नहीं
भी नहीं रखा, हूरों को भी नहीं रखा, उस सूरत को बयान कर रहा है और कहा कुल हुवल्लाहु अहद, ऐ महबूब तुम कह दो अल्लाह एक है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, ओल मायने सुन्नत, बरनी शरीफ, मस्तक आला हज़रत, सुभान हाँ वो अल्लाह एक है जहाँ बयान फरमा रहा है, लेकिन उस सूरत में के शुरू में भी अपनी जात को बाद में बयान करता है, पहले मुस्तफा को बयान करता है। परेशान है, लोगों को समझ में आ गया जहाँ किसी नबी को नहीं रखा, फरिश्तों को नहीं रखा, जन्नत को नहीं रखा, हूरों को नहीं रखा, अपनी जात बयान कर रहा था, तो अपनी जात बाद में बयान कर रहा है, अपने महबूब को पहले ला रहा है। पता चल रहा है खुदा कह रहा है अरे जो मेरा महबूब है वो खुदा तो नहीं है, लेकिन याद रख वो खुदा से जुदा है। और इसको बयान किया सूरह इखलास में, इसको खालिस कहते हैं। हाँ लेकिन आज हम और आप कितनी मोहब्बत, अल्लाह तो एक एक सूरत को नबी की नात बयान करके पेश कर रहा है, हमें कुरान के शक्ल में किताब दे रहा है, लेकिन आज उस नबी की हम उम्मती हैं और हम ये कह रहे हैं कि हम बहुत बड़े आशिक हैं, लेकिन हमने इश्क में कुर्बानी कर दी। जानते हैं जो आशिक उनके बने हैं उन्होंने कुर्बानी दिया। उनके आशिक हैं सिद्दीक़ अकबर, उनके आशिक है फारूक आज़म, उनके आशिक है उस्मान बिन नुरैन, उनके आशिक है शेर खुदा अली मुर्तज़ा फातिह खैबर, उनके आशिक है हसनैन करीमैन, उनके आशिक है सहाबा, उनके आशिक है तलहा सादो सईद जुबैर, ये सब आशिक हैं। कहा इश्क किया तो क्या किया? कहा तुमने देखा नहीं सिद्दीक ने इश्क किया तो मैदाने ओहद में, हाँ मैदाने बद्र में जब उनका बेटा आया, किनका? हजरत अबू बकर का। किनके खिलाफ? अबू बकर के खिलाफ, क्योंकि अबू बकर मुसलमान हैं, बेटा अभी ईमान की हालत में नहीं है, लेकिन जब ईमान कबूल किया, कबूल करने के बाद एक दिन दोनों बाप बेटे एक दस्तरखान पर खाना खाने के लिए बैठे तो हजरत अब्दुल्ला के जबान से निकल गया अब्बा। मैदान बद्र भी कैसी जंग थी, कैसी कि बाप बेटे के खिलाफ, बेटा बाप के खिलाफ, चाचा भतीजे के खिलाफ, मामू भांजे के खिलाफ, लेकिन उस मैदान में अब्बा मैं आपके खिलाफ आया था, आपकी गर्दन मेरी तलवार के नीचे दो बार आई थी, क्या बात, लेकिन मैंने अपना बाप समझ करके आपको छोड़ दिया था। सिद्दीक़ अकबर को जलाल आया, कहा अब्दुल्ला तेरी तलवार के नीचे मेरी गर्दन आई थी तो तूने बाप समझ करके छोड़ा था। अल्लाह की कसम खा करके कह रहा हूँ, अगर उसी गज़वा में, उसी जंग में मेरी तलवार के नीचे अगर तेरी गर्दन आई होती तो बेटा समझ करके नहीं छोड़ता, मुस्तफा का दुश्मन समझ करके तुझे कत्ल कर देता। ये है मुस्तफा के इश्क में बेटे को भी सामने नहीं रखा। हाँ हजरत उमर ही को देख लो, हजरत उमर इन्होंने अपने बेटे की शादी की और जब बेटे की शादी की तो उसके कुछ दिनों के बाद अपने बेटे को बुलाया और बुला करके कहा मेरे बेटे तुम अपनी बीवी को तलाक दे दो। हजरत अब्दुल्ला बिन उमर यानी उमर के बेटे अब्दुल्ला ये रसूलुल्लाह के पास गए और कहा या रसूलुल्लाह मेरी बीवी बहुत खूबसूरत है, हसीन व जमील है, मेरी भी खिदमत करती है, मेरे माँ बाप की भी खिदमत करती है, लेकिन उसके बावजूद भी मेरे अब्बा मुझसे कह रहे हैं कि तुम अपनी बीवी को तलाक दे दो, क्या करूं? हुजूर ने कहा अगर उमर कह रहे हैं तो तलाक दे दो। अरे लोगों के ज़हन में होता कि बेटे को तो बीवी पसंद थी लेकिन उमर तलाक दिलवा रहे हैं, उमर जानते क्या है? मैं तो बहुत कुछ कहता हूँ तो सहाबा के ऊपर एतराज करते हैं, उनके लिए जुमला मैंने कहा है, लेकिन अगर हुजूर नहीं जानते तो मुस्तफा की निगाह तो वो निगाह है जिसकी निगाह से खुदा की जात पोशीदा न हो, तो उसके निगाह से उमर के घर की हालात कैसे पोशीदा
थे, कैसे छुपे रह सकते थे? नबी ने भी कह दिया, उमर कह रहे हैं तो तलाक दे दो। और बिला आखिर एक दिन आया कि अब्दुल्ला बिन उमर ने अपनी बीवी को तलाक भी दे दिया। लेकिन ज़हन करीब रखना, तलाक क्यों दिया, देने की वजह क्या थी पता है? हजरत उमर ने देखा कि जब से मैंने अपने बेटे की शादी की है, उस वक्त से लेकर के मैं देख रहा हूँ कि मेरा बेटा अगर हुजूर को 2 घंटा वक्त देता था तो अब 1 घंटा कर दिया है। बीवी को ज्यादा वक्त दे रहा है, नबी को कम वक्त दे रहा है। यही वजह थी कि हजरत उमर ने कहा कि नबी के मोहब्बत में बीवी की मोहब्बत अगर बीच में आए तो ऐसी बीवी को तलाक दे दी जाए और रसूलुल्लाह के कदमों से दूर ना हो जाए। ऐसी मोहब्बत किसने की है? ये सहाबा की जमात है। लेकिन ज़हन को करीब करो, इस दौर में अगर ऐसी मोहब्बत किसी खानकाह से मिलती है तो वो बरेली की सरजमी है। और हुजूर नाज़ो शरिया ने जब रसूलुल्लाह का इश्क अपने सीने में बिठाया है तो गुलामों को ये कहता हुआ नजर आया है, नबी से जो हो बेगाना उसे दिल से जुदा कर दे। पितर मादर बरादर मालो जा सब उन पर फिदा। ये शान, हाँ, माँ बाप को भी कुर्बान करो अगर कोई हायल बने। एक नाम और बता रहा हूँ, हजरत मुसअब बिन उमैर, जिनको मैदान उहद में शहीद किया गया। ये हजरत मुसअब बिन उमैर बड़े खूबसूरत, बड़े खूबसूरत। एक दिन नबी के चेहरे को देखा तो आशिक हो गए, दिल दे बैठा, कलमा पढ़कर मुसलमान हुए। जब मुसलमान हुए तो अपनी माँ से बताया तो इनकी माँ ने कहा, बेटा अगर तू मोहम्मद का कलमा पढ़ेगा तो ये जान ले मुझको छोड़ना पड़ेगा, या तो तू मोहम्मद को छोड़ दे या तो मुझको छोड़ दे। जैसी अपना कहा ना, हजरत मुसअब बिन उमैर हैं, ये कहते हैं, अम्मी अल्लाह की कसम खा करके कहता हूँ मोहम्मद छोड़ने वाली चीज नहीं है। न तो उनका दीन ऐसा है जिनको छोड़ा जाए, न तो वो जात ऐसी है जिनसे हाथ को हटाया जाए। नहीं छोड़ सकता, इस्लाम ये हुक्म नहीं देता है। हाँ, हजरत अस्मा बिन्त अबू बकर, हजरत अबू बकर की बेटी एक दिन हुजूर की बारगाह में गए, या रसूलुल्लाह मेरी माँ जो है काफिरा है, क्या मैं उनकी खिदमत कर सकता हूँ कि नहीं, कर सकती हूँ या नहीं, क्या करूँ? हुजूर ने कहा, भली वो काफिरा है तो तेरी माँ की उनकी खिदमत कर। इस्लाम खिदमत से नहीं रोकता। माँ बाप अगर गुनहगार हैं, कुछ भी है, लेकिन खिदमत कर। लेकिन अगर किसी माँ बाप को शौक ही है कि हुजूर की बारगाह में रुकावट बने, तो देखो हजरत मुसअब बिन उमैर को। हजरत मुसअब बिन उमैर कहते हैं, तू मेरे और नबी के दरमियान हायल हो रही है, बीच में रसूलुल्लाह के रिश्ते में रुकावट बन रही है, तो मुसअब बिन उमैर का फैसला सुन ले। तुझ जैसी 1000 माएं मैं अपने आका मोहम्मद मुस्तफा के कदमों पर कुर्बान करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मुस्तफा के दामन से हाथ हटाने के लिए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए सुन्नत, बरेली शरीफ, मस्तक आला हज़रत, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हाँ, ये देख लीजिए, तो कोई भी आए नबी की बारगाह में, नबी की मोहब्बत में। लेकिन याद रखो, आज तुमसे कोई ये नहीं कह रहा है कि माँ को ठुकरा दो, आज कोई तुमसे ये नहीं कह रहा कि घर टुकड़ा दो, आज कोई तुमसे ये नहीं कह रहा कि माल को कुर्बान कर दो। आज भी रसूलुल्लाह के इश्क में एक ही चीज कुर्बान करनी है, और वो ये है कि रसूलुल्लाह के कदमों से हम गाना देख करके दूर हो रहे हैं, सीरियल देख करके दूर हो रहे हैं, पिक्चर देख करके दूर हो रहे हैं। हमारा नौजवान शराब पी करके दूर हो रहा है, नशे की गोली खा करके दूर हो रहा है। अगर रसूलुल्लाह की मोहब्बत चाहता है तो नशे से दूर हो जा, शराब से दूर हो जा, गेम से दूर हो जा, जुए से दूर हो जा, इन तमाम खुराफात से दूर हो जा जिससे रसूलुल्लाह नाराज होते हैं। इन तमाम चीजों को छोड़ दे। हाँ, अगर तू छोड़ देगा तो दुनिया में भी इसका बेहतर अज्र मिलेगा और आखिरत में भी इसका बेहतर सिला मिलेगा। बहुत लोग हैं, मैं किन किन का जिक्र करूं, जिनको छोड़ दूं, वक्त भी नहीं है। अल्लाह तबारक व तआला कहने सुनने से कहीं ज़्यादा हम सबको अमल तौफीक व रफ़ीक अता फरमाए।
रसूलुल्लाह का सच्चा इश्क हमारे और आपके सीने में बेबस फरमाए। हमारे आने वाली नस्लों के दिलों में मुस्तफ़ा की सच्ची मोहब्बत पैदा फरमाए। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। उठिए सलात व सलाम।